प्रवेश करते हैं तो मंदिर की चौखट को हाथ लगाकर सिर से लगाते हैं, अर्थात नमस्कार करते हैं। लेकिन आपकी स्मृति पटल से खो गई चीज, और ये आज नहीं, कोई नब्ब 100 साल पहले ये त्रुटि एक ज्ञानी आदमी से हुई जो आज तक दोहराई जा रही है। लेकिन मैं आपकी भूल को दूर करने के लिए आज संदेश दे रहा हूँ। पंडित प्रवर कैलाश चंद जी बनारस के हुए, उन्होंने श्रावकाचार्य के 5 खंडों की भूमिका में इस बात का उल्लेख किया है। कभी आप वक्त हो खोल के देखिएगा, आपको निश्चय की जगह नमो निश्चय आए बोलना चाहिए। और जब मंदिर से बाहर होने लगते हैं तो क्या बोलना चाहिए? पुनर्भूया दर्शनम। हे भगवान, पुनः आपका दर्शन हो, पुनः आपका दर्शन हो। ऐसी भावना के साथ हमें मंदिर से बाहर जाना चाहिए। जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो नमो निश्चय ही आए, और जब मंदिर से बाहर जाते हैं तो पुनर्भूया दर्शनम, ऐसी मंगल भावना करते हुए आपको निकल जाना है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान करना है कि जब भगवान के मंदिर में आप आते हैं तो कैसे ऐसे वैसे चले आए? कहते नहीं, शास्त्रों का उल्लेख है, रिक्त पाणिर्न गंतव्यम देव गुरु राजान प्रति। जब कभी ऐसे महापुरुषों के नज़दीक आप जाना चाहते हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, हाथ में कुछ ना कुछ भेंट लेकर के जाना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा दरबार है। कौन सा दरबार? आप देव के दरबार में जा रहे हैं, जिनेंद्र भगवान के चरणों में जाते हैं, गुरु के चरणों में जाते हैं, अथवा राजान प्रति, राजा से मिलने जाना है, भारत के प्रधानमंत्री से मिलने के हेतु आप कुछ ना कुछ भेंट लेकर के जाते हैं। ये तो छोड़ दीजिए जनाब, यदि आप अपनी बेटी से, जवाई से मिलने जाते हैं तो भी कम से कम फलों का टोकरा लेकर के चले जाते हैं। तो जब अरहंत के चरणों में आए तो फल लेकर के आए, गुरु की वंदना करने को आए तो खाली हाथ ना आए, राजा से मिलने जाना है तो भेंट लेकर के जाएं। और जो बड़े निमित्त ज्ञानी हैं, आपके भविष्य को जानने वाले, ऐसे उस महान व्यक्ति के सानिध्य में जाने के लिए खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जो व्यक्ति खाली हाथ जाता है वो खाली हाथ ही लौट आता है। प्रभु दर्शन से नूर मिलता है, गमे दल को सरूर मिलता है। जो उनके दर पर आता है उससे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। अलबत्ता फिर भी हमें कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मंडन प्रसाद ने एक बात कही है, उनके चरणों से जब आप वापसी करते हैं, अगर तो जिन देवस्य स्तोत्र मंत्र अर्चनादिकम कुर्यात न दर्शित पृष्ठम सम्मुखम द्वार लंघना। और ऐसे महापुरुष के चरणों में बैठ करके आप स्तोत्र मंत्र अर्चनादि करते हैं, लेकिन जब उनके द्वार से लौटते हैं तो सम्मुखम द्वार लंघनम, पीठ करके नहीं लौटना है। अरिहंत प्रतिमा के आगे स्तोत्र मंत्र पूजादि करें, परंतु बाहर जाते वक्त पीठ न दिखाएं, सम्मुख ही पिछले पैरों से चलकर द्वार का उल्लंघन करें। बहुत सरल सीधा सा विज्ञान है, लेकिन जब मनुष्य के भीतर अभिमान की बू होती है तो अरहंत के चरणों में वह दिखाई देने लग जाती है। लेकिन यह तो एक ऐसा दर है जहाँ पूरी विनम्रता का हमको परिचय देना चाहिए। महाभारत में भी लिखा हुआ है, जो नंदीश्वरस्य मूर्ति दृष्ट्वा मुच्यते किल विषः। नंदीश्वर में स्थित जो मूर्तियां हैं उनको नमस्कार करने से किल्बिष पाप दूर हो जाते हैं।
हम जिनेंद्र भगवान के चरणों में प्राचीन कर्मों को नष्ट करने की भावना लेकर के चलते हैं। धर्म स्नेही बंधुओं, आप अपने प्रॉब्लम्स दूर करना चाहते हैं तो आज इतना ही समझने का प्रयास करें, जब भगवान के मंदिर में आते हैं तो आपको पैर धो करके, आत्माधीन होकर के और प्रफुल्लित मन से दर्शन के लिए आना है। खाली हाथ नहीं आना है, कुछ भेंट लेकर जरूर आना है। और जाते समय पीठ करके नहीं जाना है, वरन पुनर्भूयात् दर्शनम। लोक व्यवहार में तो आप कहते हैं अच्छा, सियाफ करते हैं, अच्छा मैं चलता हूँ फिर मिलूँगा। जब लोक व्यवहार में आप इतनी बात करते हैं तो अनंत के चरणों से विदाई लेते हुए पुनर्भूयात् दर्शनम, हे भगवान, हे देव, आपका पुनः दर्शन हो, आपका पुनः दर्शन हो। ऐसी उत्तम मांगलिक भावना आपके जीवन को महान बना देती है। हमें ऐसी ही भावना के साथ आगे बढ़ना है। शेष दर्शन की विधि से कल मैं आपको पुनः अवगत कराऊंगा। अरिहंत के चरणों की वंदना करता हूँ। अरिहंत देव स्वामी शरण तेरी आए, शरण तेरी आए। अरिहंत देव स्वामी शरण तेरी आए, शरण तेरी आए। दुख से व्याकुल कर्म के सताए, कर्म के सताए। अरिहंत देव स्वामी शरण तेरी आए, शरण तेरी आए। निज कर्म काट करके आप सिद्ध हो गए, निज कर्म काट करके आप सिद्ध हो गए। तारण तरण तुम्ही हो, जिन वाणी बताए, जिन वाणी बताए। अरिहंत देव स्वामी शरण तेरी आए, शरण तेरी आए। शक्ति है तुझ में ऐसी कर्म काटने की, शक्ति है तुझ में ऐसी कर्म काटने की। छोड़ कर तुम्हें हम किसकी शरण जाए, किसकी शरण जाए। अरिहंत देव स्वामी शरण तेरी आए, शरण तेरी आए। जय बोलिए विश्वबंधु भगवान महावीर स्वामी की। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।